कि वे इस सफलता को लेकर अपने विचार साझा करें। संजना। संजना की बात आई है। एक बार संजना मेरे पास आई और इसने जो मेरे सामने समस्या रखी तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन समस्या सुनते ही मैं बिल्कुल ही इस तरह से इसने अपनी समस्या रखी कि मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा और नई बस खरीद के मैंने मंगाई। संजना आई मेरे पास और कहा कि काका जी मेरी गाड़ी बदल दी, उस गाड़ी से मैं नहीं आऊँगा, तो दिक्कत होती। और इसका जो प्रेजेंटेशन था इतना प्रभावशाली था और मेरी एक्सपीरियंस में प्रभावित रहता था, इतना अच्छा था कि तुरंत उसी दिन नई गाड़ी का आदेश दिया गया और गाड़ी आई और गाड़ी बदल दी। तो यह प्रभावशालिता इसकी बनी है। थैंक यू। मेरी 10th की जो जर्नी रही है, पहली बार रिजल्ट कुछ भी आया हो, लेकिन जो मैंने 10th का जर्नी जो जिया है, इस बीच में जो मैंने सीखा है वो तनु मैम से हो, गुप्ता सर से हो, काका जी से हो, सभी से जो मैंने सीखा है वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। रिजल्ट का क्या है, वो तो आज कम है कल ज़्यादा होगा, फिर कम है फिर ज़्यादा होगा, लेकिन इस बीच जो जर्नी होता है ना, उसमें जो मैंने सीखा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेगा। और इस स्कूल में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, और इस स्कूल में मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी पाए हैं और बहुत अच्छे टीचर जिनको मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगी। ओवरऑल जो है कि हमारा जो रिजल्ट होता है ना, वो बस होता है और कुछ पल के लिए ही होता है, लेकिन उससे जो हमको जो जर्नी से जो हमको सीख मिलती है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि मेरे मैथ्स के एग्जाम हुए थे और उसमें गड़बड़ी हुई। गड़बड़ी क्या हुई कि मैंने 3 से 4 सवाल छोड़ दिए और इसके कारण थे क्या कि टाइम मैनेज नहीं कर पाई, है ना। तो आगे ये जो जर्नी रहा ना, तो इससे मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सीखी हूँ कि टाइम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। अगर आप टाइम को इग्नोर करोगे ना, तो टाइम आपको इग्नोर कर देगा, और वही चीज़ मैंने करा, टाइम को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। और अभी जो है ना, मेरे को दिखा कि हाँ मैंने गलत किया और मेरे मार्क्स रिड्यूस हुए जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, लेकिन जो मैं आगे करने जा रही हूँ ना, उसमें टाइम को देख करके मैं जो भी करूँगी, टाइम को देख करके करूँगी। और ये बहुत बड़ा है, सभी के पास ये नहीं आता है कि टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप मान लो कि आपको सवाल इतने सॉल्व करने हैं, तो आप टाइमर लगा कर सॉल्व करो ताकि इसकी प्रैक्टिस रहे और आप फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, 10th के बोर्ड में मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बस गलत डायरेक्शन में अपना मेहनत करते गई। एक ये भी होता है कि कभी कभी हमको रिजल्ट नहीं मिलता, जैसा हम मेहनत करते हैं ना वैसा हमको रिजल्ट नहीं मिलता कभी कभी। तो इसके पीछे का रीज़न है ना, अगर फाइंड आउट करें तो इसके पीछे का रीज़न बहुत ऑब्वियस है कि आपने जो है ना मेहनत करी है वो गलत डायरेक्शन में करी है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मेहनत गलत डायरेक्शन में कैसे हो सकती है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि मैंने प्रैक्टिस तो करी, ऐसा नहीं कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, लेकिन वही है कि मैंने टाइमर नहीं देखा, फ्लो में कर दी गई, पता नहीं चला कि मेरे को कितना समय लग रहा है इस क्वेश्चन को बनाने में। और वही चीज़ मुझे दिखा 10th के बोर्ड में, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए थे। तो मैं अभी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर और फ्रेंड्स हैं उनको मैं कहूँगी क्या कि आगे टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना, टाइम बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। और यही मेरा बिगेस्ट लर्निंग रहा है 10th की जर्नी में। थैंक यू।